गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आई हूँ, तो शुरू करते हैं। आज भी हम लोग चैप्टर फर्स्ट को कंटिन्यू करेंगे। हम लोग चैप्टर फर्स्ट में पढ़े कि कैसे हमारा भारतीय समाज था और उसमें कैसे कैसे परिवर्तन हुए। तो हम लोग इसमें और इसे हम कैसे जाने, सांस्कृतिक विशेषताओं को और परंपरागत संरचना में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर हम अपने भारतीय समाज को समझ सकें। हम अपनी संरचना में अपनी संस्कृति के अनुसार देखें कि हमारे भारतीय समाज में कैसी हमारी संस्कृति थी और कैसी हमारी पहली संरचना थी और अब धीरे धीरे उसमें कैसे कैसे परिवर्तन हुए। तो आज उसी चैप्टर फर्स्ट में ही नेक्स्ट टॉपिक आप लोग का होगा भारतीय समाज की अनेकता में एकता। ठीक है, तो अनेकता में अनेकता का अर्थ एक से ज़्यादा, मतलब भारतीय समाज में ही हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि यहाँ विभिन्न भाषा, विभिन्न धर्म, विभिन्न जाति प्रजाति, अनेक तरह के यहाँ लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है, यहाँ हम देखते हैं एकता। ठीक है, तो यही आप लोग का आज का टॉपिक है, भारतीय समाज की अनेकता में एकता। तो हम ये कहाँ देखते हैं, सिर्फ भारत में ही हमें ये चीज़ें देखने को मिलती है और देशों और जगहों पे हमें ये चीज़ देखने को नहीं मिलती। तो इसमें हम देखते हैं यह एक ऐसा समाज है जो विभिन्नता में एकता करने वाला अनुपम उदाहरण है। अनुपम का अर्थ होता है बेस्ट इंग्लिश में, और हिंदी में इस अनुपम को और कह सकते हैं सर्वोत्तम, मतलब कि सबसे अच्छा। अगर कोई एग्जाम्पल है कि अनेकता में एकता देखने का, यानी विभिन्नता में एकता देखने वाला अगर कोई एग्जाम्पल है तो वो कौन सा है, भारतीय समाज है। भारतीय समाज को हम देखेंगे तो हम इसमें क्या है, देखते हैं कि ये अनेकता में भी क्या है, एकता का देश है, समाज है। नेक्स्ट है, बहुत प्राचीन काल से भारतीय समाज अनेक प्रजातियों, धर्मों, जातियों, भाषाओं तथा विश्वासों का समन्वय स्थल रहा है। मतलब ये क्या है, ये सिर्फ हम आज नहीं देखते, ये हम प्राचीन काल से देखते आ रहे हैं कि यहाँ क्या है, बहुत से प्रजाति के लोग निवास करते हैं, बहुत से जाति के लोग, बहुत से धर्म, भाषाओं, सभी क्या है, बहुत सारी प्रजातियाँ हैं, बहुत सारे जातियाँ हैं, धर्म है, भाषा है, अलग अलग चीज़ों में विश्वास करने वाले लोगों का ये एक क्या है, हम समन्वय स्थल, मतलब एक तालमेल और एक सामंजस्य बिठाकर क्या है, देख रहे हैं कि यहाँ लोग रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विभिन्न क्षेत्रों की जलवायु और सांस्कृतिक विशेषताओं में भी बहुत विभिन्नता है। और नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं कि विभिन्न क्षेत्रों की जलवायु यानी क्लाइमेट जो होता है और सांस्कृतिक विशेषता है, उसमें बहुत सारी विभिन्नता है। ठीक है, ये हम देख रहे हैं कि हमारी जो भारतीय समाज है उसमें क्या है, बहुत सारे संस्कृति के लोग होते हैं, जलवायु बहुत सारे अलग अलग, हर जगह के क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो वहाँ बहुत हम विभिन्नता देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी हम क्या इसमें एकता देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है, इसके बाद भी भारतीय समाज एक समन्वयकारी समाज रहा है जिसमें हमें आश्चर्यजनक एकता देखने को मिलती है। इसके बाद भी समाज एक समन्वयकारी यानी कोऑर्डिनेशन समाज, मतलब क्या है कि मतलब हम ऐसा एक समाज देखते हैं कि जिसमें इतने सारी विभिन्नता होने के बावजूद क्या हो रहा है कि हम लोग एक तालमेल बिठाकर आराम से क्या है, अपने समाज का विकास कर रहे हैं, हम चल रहे हैं, रह रहे हैं साथ। ठीक है, तो आश्चर्यजनक क्या है, एकता देखने को हमें इसी भारतीय समाज में ही देखने को मिलती है। नेक्स्ट है कि भारत की अनेकता को अनेक क्षेत्रों में देखा जा सकता है। भारत की जो अनेकता है वो अनेक क्षेत्रों में हम देख सकते हैं। अभी हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे कि भारत में अनेकता जो है, मतलब विभिन्नता, जो डिफरेंसेस है, वो हम अनेक क्षेत्रों में देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्षेत्र हम देखते हैं जनसंख्या का। इसमें सबसे पहले हम किसको देखेंगे, जनसंख्या को देखेंगे। जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत एक विशाल देश है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से क्या है, भारत एक विशाल देश है, ये सब आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल के तौर पे बताया जा रहा है कि दिल्ली जैसे राज्य में प्रति वर्ग किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर के जहाँ 10,000 से भी अधिक व्यक्ति निवास करते हैं, वहीं अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व केवल 13 व्यक्ति है।
ठीक है। जो दिल्ली है वहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर मतलब हर 1 किलोमीटर में जहाँ 10,000 लोग रह रहे हैं, वहीं अरुणाचल प्रदेश में इसकी जनसंख्या क्या है, बहुत कम है, मतलब 13 व्यक्ति ही जनसंख्या का घनत्व है। मतलब यहाँ क्या है, डिफरेंसेस दिख रहा है कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा और अरुणाचल प्रदेश में उसके मुताबिक क्या है, कम है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में साक्षरता प्रति व्यक्ति आय, स्त्री पुरुष के अनुपात तथा प्रजातीय लक्षणों में भी बहुत विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्या देख रहे हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में साक्षरता प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, तो हम साक्षरता जो प्रति व्यक्ति आय है ये चीज़ और स्त्री पुरुष के अनुपात, हर चीज़ों में क्या है, बहुत सारी विभिन्नता देखने को मिलती है। दूसरा हमारा पॉइंट है भाषीय आधार पर। पहला हमने देखा जनसंख्या के आधार पर, और जनसंख्या के आधार पर देखा कि हर जगह अलग अलग क्या है, बहुत सारी विभिन्नताएं देखने को मिलती है। अब दूसरा अनेकता क्या हम देखते हैं किस क्षेत्र में, भाषा के आधार पर। उसमें फर्स्ट क्या है कि प्रत्येक 100 किलोमीटर के बाद एक नई भाषा आरंभ हो जाती है। और हम भाषीय आधार पर हम क्या देख रहे हैं, यानी भाषा में, लैंग्वेज में हम क्या देखते हैं कि प्रत्येक 100 किलोमीटर के बाद ही क्या होता है, एक दूसरी भाषा स्टार्ट हो जाती है, मतलब शुरू हो जाती है, हमें देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भारतीय संविधान के द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। भारतीय संविधान के अनुसार जो क्या है, 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है तथा प्रत्येक भाषा से संबंधित समुदाय अपनी अलग अलग पहचान बनाने का प्रयत्न करता है। तथा क्या है, प्रत्येक भाषा से संबंधित जो समुदाय है वो क्या कर रहे हैं, अपना अलग अलग पहचान बनाने का प्रयत्न यानी कोशिश करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं भाषा आधार पर ही भारत में विभिन्न राज्यों का गठन किया गया। हम ये भी जानते हैं, देखते हैं अपने समाज में कि भारतीय समाज जो भाषाई आधार पर ही क्या देख रहे हैं कि भारत में विभिन्न राज्यों का गठन किया गया। जैसे हम भोजपुरी बोलते हैं, भोजपुर में, बिहार में, और जैसे कि बंगाल में बंगाल बोलते हैं, बंगाली बोलते हैं। उसी तरह क्या है कि भाषीय आधार पर ही भारत में विभिन्न राज्यों का गठन किया गया है। नेक्स्ट इसके अगला पॉइंट है धार्मिक विविधता। धार्मिक विविधता मतलब रिलीजन में डिफरेंसेस हम देखते हैं। इसमें फर्स्ट है भारतीय समाज की एक ऐसी विशेषता है जो विश्व के किसी भी दूसरे समाज में देखने को नहीं मिलती। जो ये विशेषता है रिलीजन में डिफरेंसेस, ठीक है, ये हमें किसी और दूसरे समाज में देखने को नहीं मिलती। विश्व के किसी भी दूसरे समाज में देखने को नहीं मिलती। हम पूरे वर्ल्ड में भी ऐसे समाज देखने को हमें नहीं मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत एकमात्र वह देश है जिसमें हिंदू, बौद्ध, जैन तथा सिख धर्म का उद्भव हुआ। भारत ही एक क्या है, एकमात्र देश है, मतलब ओनली वन क्या है, भारत ही है जिसमें किसका उद्भव हुआ, बौद्ध हुआ, जैन तथा सिख धर्म का उद्भव यानी प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ इस्लाम, ईसाई और पारसी धर्म को मानने वाले लोग भी एक बड़ी संख्या में निवास करते हैं। इन सब का तो उद्भव हुआ यानी उदय हुआ ही भारत में, और इसके बाद भी हम क्या देखते हैं कि इस्लाम है, ईसाई है और पारसी धर्म को मानने वाले लोग, बस सिर्फ बौद्ध और सिख ही नहीं है, जैन ही नहीं है, यहाँ इस्लाम, ईसाई और पारसी धर्म के मानने वाले लोग भी क्या है, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ देखने को, यहाँ निवास करते हैं, यहाँ रहते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं सांस्कृतिक आधार पर। भारतीय समाज में विभिन्न समुदाय की परंपराओं, खान पान, वेशभूषा, कला, नैतिक मूल्य, उत्सवों तथा त्योहारों में एक स्पष्ट विभिन्नता दिखाई देती है। मतलब कि क्या हम देख रहे हैं, सांस्कृतिक यानी हमारी जो कल्चर है वो हम क्या देखते हैं, विभिन्न समुदाय की परंपरा हो, खान पान हो, वेशभूषा हो, कला हो, नैतिक मूल्य हो, उत्सव हो, ये सभी चीज़ों में क्या है, बहुत सारी विभिन्नता देखने को हमें मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि संपूर्ण भारतीय समाज हजारों छोटी बड़ी जातियों में विभाजित है। संपूर्ण भारतीय समाज, जो पूरा भारतीय समाज है, वो हजारों मतलब बहुत सारे छोटे बड़े जातियों में विभाजित है। लेकिन क्या है, सभी प्रथाओं में और
बहुत छोटी बड़ी क्या है, जातियों में विभाजित हैं तथा सभी की प्रथाओं में काफ़ी अंतर है। और सभी जो जाति विभाजित हैं और सभी के प्रथा में यानी सभी की रीति रिवाज में हमें कुछ ना कुछ अंतर देखने को मिलता है। और वो कहाँ मिलता है? सिर्फ हमारे भारतीय समाज में ही। नेक्स्ट देखते हैं, विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृति में व्यापक भिन्नताएं हैं। विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृति में व्यापक मतलब बहुत बड़ा, ज़्यादा, ठीक है। विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृति में व्यापक विभिन्नताएं हमें देखने को मिलती हैं। उत्तर और दक्षिण भारत की पारिवारिक, वैवाहिक तथा संपर्क संबंधी प्रथाएं भी एक दूसरे से बहुत भिन्न है। वो चाहे उत्तर हो, दक्षिण हो, ठीक है, भारत की पारिवारिक हो, वैवाहिक हो या संपर्क संबंधी प्रथाएं जो हम साथ रहते हैं, ठीक है, एक दूसरे से, उसमें भी क्या है, कुछ ना कुछ हमारी क्या होती है, प्रथाएं जो होती हैं बहुत अलग, कुछ ना कुछ अलग देखने को हमें मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है प्राकृतिक विविधता। अब हम क्या देख रहे हैं? प्राकृतिक, ठीक है, हमारा जो नेचर है, ठीक है, उसमें भी हम बहुत सारे डिफरेंसेस अपने भारत में देखने को हमें मिलती है। जैसे फर्स्ट आपका है कि भारतीय समाज एक अनुपम लक्षण है। ये क्या है? भारतीय समाज का एक अनुपम यानी बेस्ट लक्षण है, मतलब ये हमें चीज़ें देखने को मिलती ही है और कहीं इस चीज़ को हम देख नहीं सकते। ये प्राकृतिक जो विभिन्नता है वो सिर्फ हम भारतीय समाज में ही यानी अपने भारतीय समाज में ही देख सकते हैं। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में एक ही समय पर वर्षा की सभी ऋतुओं की जलवायु पाई जा सकती है, ठीक है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में एक ही समय पर वर्षा की सभी ऋतुओं की जलवायु पाई जा सकती है, ठीक है। विभिन्न क्षेत्रों में क्या है? एक ही समय पर वर्षा की सभी ऋतुओं, वर्ष की, हाँ, यहाँ पे एक ही समय पर वर्ष की सभी ऋतुओं की जलवायु पाई जा सकती है। मतलब कि जो हमारा भारत है, वर्ष, एक पूरे वर्ष में हम क्या करते हैं? हम पूरे ऋतुओं का आनंद लेते हैं, ठीक है। हम उस चीज़ को हम कहाँ अनुभव करते हैं? सिर्फ भारत में ही हम इस चीज़ का अनुभव करते हैं और ये भारत में ही देखने को मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ क्षेत्रों में हमेशा वर्षा होती रहती है, जबकि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो वर्षा से कभी कभी बिल्कुल वंचित रह जाते हैं। मतलब हम ये भी देख रहे हैं कि कितनी सारी विभिन्नता है। कहीं पे क्या है, हम क्या देख रहे हैं कि हमें जो वर्ष का मतलब पूरे ईयर का जो हम वर्ष का जो ऋतु देखते हैं, नए नए सीज़न देखते हैं, जैसे विंटर सीज़न हो या रेनी सीज़न हो, समर सीज़न हो, ये सभी सीज़न कहाँ हम देखने को मिलते हैं? हमें भारत में ही देखने को मिलती है। हमें ये भी विभिन्नता देखने को मिलती है कि कहीं हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा वर्षा हो रही है, तो कहीं क्या देखते हैं कि कहीं ये बिल्कुल वर्षा नहीं हो रही है, मतलब सूखा है, ठीक है। तो ये सब हम कहाँ देख रहे हैं? भारत में ही ये चीज़ देखने को मिलती है। देश के उत्तरी भाग में ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं और देश के उत्तरी भाग में हम क्या देखने को मिलते हैं? हमें ऊंचे ऊंचे पर्वत। तो दक्षिण भारत में हजारों किलोमीटर लंबा समुद्र तट है। तो हमें विभिन्नता कितनी सारी देखने को मिलती है प्राकृतिक तौर पे भी, कि हम कहीं देख रहे हैं कि उत्तर में देख रहे हैं कि ऊंचे ऊंचे पर्वत है, तो दक्षिण में देख रहे हैं कि विशाल क्या है? समुद्र तट है। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ क्षेत्रों में विशाल खनिज भंडार है, तो कहीं अधिकांश व्यक्ति खेती और उद्योगों के द्वारा आजीविका प्राप्त करते हैं। तो हम कहीं क्या देख रहे हैं कि विशाल खनिज भंडार है, तो कहीं व्यक्ति क्या कर रहा है? खेती कर रहा है, उद्योग धंधों के द्वारा क्या कर रहा है? अपना आजीविका प्राप्त कर रहा है, यानी अपनी आजीविका मतलब जीवन निर्वाह कर रहा है, जीवन यापन कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये आपका अनेकता हमें बहुत सारे क्षेत्रों में देखने को मिली। जैसे क्या, सबसे पहले हम देखें कि जनसंख्या पे, फिर क्या देखें भाषा आधार पे, फिर क्या देखें सांस्कृतिक, और फिर लास्ट हम प्राकृतिक आधार पर देखें। तो ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि आज आर्थिक तथा राजनीतिक आधार पर भी भारत एक विविधतापूर्ण समाज है। और ये कहा जा रहा है कि
ये तो हम पहले भी देखते ही हैं और आज भी क्या है, ये चीज़ें जारी है, देखने को हमें मिलती है। साथ ही क्या है, आर्थिक और अब राजनीतिक आधार पर भी हम भारत में क्या है, विविधतापूर्ण समाज देखते हैं। तथा उपनिवेशवाद से मुक्त होने के बाद, जब उपनिवेशवाद सबसे बड़ा शिकार कौन था, हमारा भारत हुआ था, ठीक है। तो ब्रिटिश शासन के से मुक्त होने के बाद क्या हो गया, उपनिवेशवाद से मुक्त होने के बाद इसकी आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था में भी क्या हुआ, तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। ये आपने पढ़ा अनेकता के क्षेत्र, मतलब कि हम अपने भारत में इन सभी चीज़ों में क्या है, बहुत सारी विभिन्नताएं देखते हैं, फिर भी एकता है। तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अनेकता में एकता, ठीक है, कि कैसे किस किस चीज़ क्षेत्रों में क्या है, अनेकता में एकता है। तो इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन है मुगल शासन, पहला क्वेश्चन है मुगल शासन के दौरान भारतीय समाज की संरचना में कौन से परिवर्तन हुए। दूसरा है सामाजिक संरचना क्या है, और तीसरा है संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करें। ये तीनों क्वेश्चंस आप बनाकर हमें भेजिए। कैसा कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी तो हमें कमेंट कीजिए, कैसा लगा नहीं लगा, अगर और अच्छा करना है या कैसा है, ये आप हमें कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें आप बताइए। तो ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।